Hello everyone. So now let us discuss another important topic in valuation of equity share, where we will be discussing about the questions on variable growth model or multiple growth model. In the last video, we have discussed various questions about constant growth model, how to determine their price and how to determine the equity capitalization rate. तो ये भी उसी का एक्सटेंशन है. इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. वेरिएबल ग्रोथ मॉडल में जनरली ये कॉम्बिनेशन होता है कि कुछ ईयर्स तक ग्रोथ रेट जो होता है वो चेंज होता है और एक ईयर के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है. तो मतलब ये वाला टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर हम बेसिकली वेरिएबिलिटी इन ग्रोथ भी चेक करेंगे एंड विल चेक अबाउट द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल आल्सो. सो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन. Airmail Limited has just paid a dividend of rupees 2 per share. Just paid a dividend, just paid. In view of the rapid growth of the company, the dividend is expected to grow at 20% per annum for next 3 years. तो ये नहीं बोल रहा कि कौन 20% forever है, मतलब हर साल 20% से बढ़ेगा for next 3 years. After that, the growth process will slow down and the earnings are expected to grow at 7% per annum forever. तो मतलब पहले 3 साल तक हर साल 20% डिविडेंड बढ़ेगा. उसके बाद डिविडेंड जो है वो जाके स्टेबल हो जाएगा, दैट इज 7%. ये कौन से ईयर में होगा? 4th ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो 20% से बढ़ेगा. In view of the risk involved in the investment, a return of 22% is considered appropriate. Find out the price and investor should be ready to pay for the shares. तो देखिए इसमें हमारे को जो वैल्यूज गिवन है वो D0 गिवन है हमें ₹2, ठीक है, और KE हमें गिवन है 22, जो इसमें पर 22% जो हमें बोल रहा है. अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, जो फर्स्ट 3 इयर्स तक का है उसका ग्रोथ हमारा 20% है और 4th ईयर में आके वो स्टेबल हो जाएगा, दैट इज 7%. बुक्स में और जब मैं आपको स्लाइड एक्सप्लेन कर रहा था वहां पर आपने जनरली इसका फॉर्मूला ऐसा देखा था, ठीक है, डिविडेंड 1/KE आई PN 1 to 1 - n. ये आप लिखने को तो लिख सकते हैं, बट इसके अंदर हम लोग जो ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसमें हम कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. क्योंकि ये जो मेथड होता है थोड़ा टीडियस बन जाता है. ये सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए अच्छा है, बट एग्जैक्टली हम यूज फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला ही करते हैं, तो वो ही हम इसमें डिस्कस करेंगे. कैसे करेंगे उसको देखिए आप, ठीक है. तो लेट्स से अब हमें जब भी ऐसे टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए कौन क्या करेंगे? जब तक ये ग्रोथ वेरिएबल है तो उसके ईयर्स हम यहाँ लिखेंगे 1, 2 and 3. 4th ईयर में तो वो स्टेबल हो रहा है, ठीक है. तो डिविडेंड देखिए, अगर ये 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, अब मैं कह रहा हूं 1 साल के बाद, ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? D1, ये क्या हो जाएगा? D2 और ये क्या हो जाएगा? D3. तो वरना आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो पहले आप D1 फिर 1/KE, तो KE कितना है? 0.22 रेज टू पावर 1, फिर प्लस D2 फिर रेज टू पावर 2. इस तरीके से करना पड़ेगा, ऐसे बहुत लंबा बन जाता है. तो वी मेक टेबल्स. तो D1 कैसे निकलेगा? आपको पता ही है D1 कैसे निकलता है. D1 का फॉर्मूला क्या होता है? D0 1 + G. तो देखिए मैं थोड़ा सिंपल है, बुक्स में भी करके दिखाया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा. 2 और फर्स्ट ये कितना ग्रोथ रेट है? 20%, तो 1.20. तो ये कितना आएगा? 2.40. तो D1 हमारा कितना आ गया? 2.40. लेट मी यूज द कैलकुलेटर एंड टेल यू. अब लेट्स से सेकेंड ईयर भी 20% से बढ़ेगा, तो डी आप क्या लिख सकते हो? देखो दो तरीके हैं, D2 निकालना है. तो D2 को आप कैसे कर सकते हो? इधर D0 1 + G रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 साल का बनाना है ना. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? D2 को दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? D1 आपने निकाला ना, फिर 1 + G कर दो, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है, ये 0 है, तो रेज टू पावर 2. लेकिन मैं कहता हूं इससे बेटर पता क्या है? जैसे मैंने एक निकाल के दिखा दिया आपको, ये 2.40. तो लेट्स से विल डू लाइक दिस, 2 × 1.2. तो ये फर्स्ट ईयर का आ गया 2.40. लेट्स से अब इसके आगे का, तो इंटू 1.2, ये आ गया 2.88. तो ये D2 आ गया. हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, हमने एक बता दिया. दूसरा आप लिख देना, वैल्यू तो सेम ही है. फिर हमें थर्ड ईयर का निकालना, इंटू 1.2.
ये कितना आ गया 3 पॉइंट, लेट्स से मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ 46। तब D1 D2 D3 आप निकाल के दिखा सकते हैं यहाँ पे, बट कैलकुलेशंस मैंने थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी। अब प्रेजेंट वैल्यू देखिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये आप इसको 1 पॉइंट, जैसे ये है D1, अब देखो D1 का मतलब क्या हुआ, लेट्स से हमारा कितना है D1 2.40 डिवाइड बाय 1.22, ये फॉर्मूले के हिसाब से। फिर ऐसे आएगा 2.88 डिवाइड बाय 1.22 रेज टू पावर 2, क्योंकि ये सबके ऊपर आई है ना, तो आई मतलब कितना टाइम है, तो बेटर है हम इसमें पीवीआईएफ टेबल निकाल दें। पीवीआईएफ टेबल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उस फाइल को। अदरवाइज आप इसको अगर गूगल पे भी लिखेंगे ना कि पीवीआईएफ टेबल डाउनलोड, तो वो भी मिल जाएगा। इन एनी केस, रेयर ऑफ द रेयर केसेस में कई बार होता है कि जो एसओएल और एमसीवेब के स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमें टेबल प्रोवाइड नहीं होता टाइमली, तो इसको भी निकालना सिंपल है, पीवीआईएफ की वैल्यू को, या पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जनरली देखिए इसके अंदर कैसे निकालेंगे, पीवीआईएफ का भी फॉर्मूला ऐसे होता है, पीवीआईएफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, क्योंकि हम 1 रुपए के हिसाब से निकालते हैं 1 रुपी वैल्यू। तो करना कैसे है, 1 डिवाइड बाय 1.22, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1.22, आर इज 22, आर हमने क्या बोला के, जो आर या के एक ही बात है वो, तो इसको डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आएगा 0.8196, तो मैं इसको राउंड ऑफ 3 डेसिमल से करता हूँ 0.820, 8196 को मैंने 820 कर दिया, ठीक है, ये 82 आप कह लीजिए। फिर नेक्स्ट ईयर का निकालना, तो आपको सिर्फ इक्वल टू दबाना है, तो ये आएगा 0.67। तो जब भी आप 3 डेसिमल तो प्लेसेस लिखेंगे तो आप राउंड ऑफ करेंगे, देखिए 7 के बाद 8 आ रहा है, सॉरी 718, तो 1 के बाद 8 आ रहा है, तो मतलब हम इसको 2 बना देंगे। फिर थर्ड ईयर का निकालना है, तो दिस, तो 0.551, क्योंकि 0 के बाद 7 आ रहा है 3 राउंड प्लेसेस तक, तो जो नेक्स्ट नंबर 5 से बड़ा होगा तो उससे नेक्स्ट नंबर चला जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास टेबल नहीं आती टाइमली, वरना टेबल में आप नॉर्मली चेक कीजिए, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। मैं अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में बताऊंगा, भी मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालना पड़ेगा, सिंपली 1 डिवाइड बाय 1.22, क्योंकि मेरा 22% रेट है, तो 0.820 इक्वल टू सेकेंड ईयर इक्वल टू थर्ड ईयर, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी वैल्यूज कितनी आएंगी, 1.97, 1.94 एंड 1.91, इन तीनों इनको मैंने मल्टीप्लाई करा, ये हमारा आया 5.82, ठीक है, ये हमारा आया 5.82। ये क्या है, हमारी डिविडेंड की वैल्यू, ये कौन सी डिविडेंड की वैल्यू है, ये हमारी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड फॉर फर्स्ट 3 इयर्स, फर्स्ट 3 इयर्स की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, लेकिन फोर्थ ईयर पे आई। अब आप फोर्थ ईयर मतलब अब हमें निकाल रहे हैं P3, तो P3 मतलब D4 के माइनस जी, क्योंकि यहां पर अब हमारा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अप्लाई हो जाएगा। क्यों हो रहा है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, क्योंकि वो बोल रहा है फोर्थ ईयर से ना आपका जो ग्रोथ रेट है वो 7% हो रहा है, ये रहा 3 साल के बाद। अब आप कहेंगे फोर्थ ईयर, तो आप P4 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी D4 होगा तो P3 की वैल्यू आएगी। तो सिमिलरली वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग। तो अगेन जब आप कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल इसमें यूज कर रहे हैं, तो देखिए अब D4 निकालना है, तो D4 की वैल्यू क्या होगी, D3 1 प्लस जी, सिंपल, D3 आपने निकाला हुआ ये रहा, तो P3 की वैल्यू कैसे आएगी 3.46, लेकिन अब ग्रोथ रेट चेंज हो जाएगा, पहले 20% था, अब ग्रोथ रेट क्या है फोर्थ ईयर में 7, तो 1.07 डिवाइडेड बाय के ही सेम रहेगा 0.22 माइनस 0.07, इसको आप सॉल्व करेंगे पूरे को, तो आपका आंसर आएगा 24.67, 24.67। अब हम इस क्वेश्चन के एंड पे पहुंच गए हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर को प्राइस किस किस फॉर्म में मिल सकता है, एक तो डिविडेंड की फॉर्म में मिल सकता है, और एक आपको किस में मिल सकता है, जो आपका प्राइस होगा शेयर का जितने टाइम तक आपने होल्ड किया। अब हम निकालेंगे वैल्यू, आप लिख लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर टुडे, I will mark it here especially with the
रेड पेन। तो देखिए अब इन्वेस्टर को क्या मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल ली 5.82। अब ध्यान से समझिएगा, मैं कहता हूं जो प्राइस 1 साल के 3 साल के बाद कितना प्राइस चल रहा है इस शेयर का, 24.67, लेकिन मुझे वैल्यू तो आज निकालनी है। ये तो 3 साल के बाद की वैल्यू आपने बताई, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, 24.67 इंटू पीवीएफ। आर कितना है 22% कॉमा 3, वो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ, ये रहा। आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें सबसे इजी पॉइंट यही है। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी 5.82, इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं डिविडेंड्स की। इसकी कैसे आएगी 24.67 इंटू 0.551। अब आप कहेंगे ये क्यों किया, क्योंकि ये जो P3 की वैल्यू, ये 3 साल के बाद की वैल्यू है। हमें कब की वैल्यू निकालनी है, आज की, P0 की वैल्यू। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट P0। तो P0 की वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू को हमने फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। सिंस ये एन्युटी नहीं है, एन्युटी मतलब सीरीज ऑफ पेमेंट नहीं है, एक सिंगल पेमेंट है, तो हम पीवीएफ का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। या अगर आपने एफएम पढ़ा हुआ है बीकॉम 3rd सेमेस्टर वगैरह में, और सीए में भी आप पहले पढ़ चुके होते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इन अब 24.67 इंटू 0.551 इंटू जो भी आंसर आएगा प्लस 5.82, तो आपका आंसर आएगा 19.41। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जब आप 24.67 इंटू दिस प्लस 5.82 इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 19.41। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था बिकॉज पहले हमारा हर साल जो ग्रोथ रेट था वो चेंज था, 20%, फिर 20%, फिर 20%। आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ये तो 20% नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए बोल रहा था, फॉर एवर है, या ऐसा नहीं है। हर साल 20% से बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू इंडिविजुअल होगी, सेम वैल्यू नहीं है। सेम वैल्यू कहाँ हुई है, इसमें कांस्टेंट में, इसके बाद ग्रोथ रेट सेम रहेगा। तो हमें पीवीएफ का टेबल मिलेगा, मैं भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा भी, वरना मैंने कैलकुलेटर आपको सिखाया कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करा, डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे 3 साल के बाद जो है ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है, तो मतलब D4 से चेंज होगा। जब आप D4 लेते हैं तो P3 लिखते हैं, तो P3 के हिसाब से आपने 3 साल के बाद प्राइस निकाल लिया, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू आज चाहिए थी, तो मैंने उसको प्रेजेंट वैल्यू में दोबारा कन्वर्ट किया। डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू यही है और ये मिल गया। और प्राइस कैसे डिटरमिन करते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर को मिलेगा, इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, एक तो डिविडेंड और एक उसकी शेयर की वैल्यू, तो दोनों को ऐड करके हमें पता लग गया कि एक इन्वेस्टर इन कंडीशंस में कितना प्राइस दे सकता है शेयर का, दैट इज 19.41। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। So let us start with question number 2. Question number 2 is quite simple। अब आपको सिंपल लगेगा बिकॉज फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ ज्यादा डेप्थ डिस्कस की, इसमें बस मैंने आपको नंबर ऑफ ईयर्स थोड़े से ज्यादा दे दिए। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A firm is currently paying a dividend of ₹2 per share, currently paying, तो it means D0 is 2। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। The rate of dividend is expected to grow at 5% for first 5 years। जब तक वो ये ना बोल देना फॉर एवर या कुछ, इसका मतलब हर साल जो डिविडेंड है वो 5% से बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि 5% से बढ़ेगा, जो डिविडेंड आएगा उसमें 5% और ऐड हो जाएगा। एंड 10% देयर आफ्टर, तो मतलब ये फॉर एवर हो गया, देयर आफ्टर फॉर एवर ये लिखा हुआ ना, तो ये हो गया वेरिएबल ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन। फॉर फर्स्ट पहले 5 साल तक 5% बढ़ेगा और फिर स्टेबल हो जाएगा 10% देयर आफ्टर। Find out the value of the share if the required rate of return of investor is 15%। तो KE हो गया 15%। ग्रोथ रेट फॉर 1 to 5 years कितना हो गया 5%। और ग्रोथ रेट फॉर 6 years से कितना आना शुरू हो जाएगा 10%। तो जैसे मैंने आपको वहां टेबल बनवाई थी, तो सेम तरीके से हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, वी विल राइट हेयर year, that is again 1, 2, 3, 4 and 5। last we'll take it as 5। अब देखिए डिविडेंड मैंने आपको पहले भी बताया था, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो D0 ये रहा, तो D1 कितना होगा, D0 1 प्लस G, तो दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 0.05।
तो ये कितना आ गया 2.10, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर तक 5% है। और मैंने आपको कैलकुलेटर से भी सिखाया था हेल्प से कि फर्स्ट ईयर का डिविडेंड हमारा कितना हो जाएगा 2.10। ये हो गया D1, D2, D3, D4 एंड D5। तो देखिए जैसे हमने करा 2 इंटू 1.05, तो ये आ गया D1 इंटू 1.05, D2 तो कितना आ रहा है D2 हमारा 2.205, तो मैं इसको 2.21 लिख रहा हूं। फिर सॉरी मैंने गलती से कह दिया 2.21 इंटू 1.05, तो ये आएगा 2.32 इंटू 1.05, 2.43, मैं ऐसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहा हूं, इंटू 1.05, तो 2.55 या 56 भी कर सकते हो, या 55 रहने दीजिए आप, ठीक है 2.55। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट आपकी वैल्यू सेम आएंगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये आ गई। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने आपको ये भी सिखाया था। अब हमारा यहाँ 15% है, तो मैंने आपको बताया था हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.15, कितना आ रहा है 0.869 कुछ 5 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.870, ठीक है, इक्वल टू करा, नेक्स्ट आ गया 0.756, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आप इक्वल टू प्रेस करते जाएंगे, ईयर बाय ईयर आपको वैल्यू मिल जाएगी। बट अगर मैं कहता हूं आपको बुक से चेक करना है या आपको टेबल मिल जाता है, तो और सिंपल हो जाता है पार्ट। ये देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं टेबल बुक से, ये देखिए पीवीएफ की टेबल है ये, और 15% पे देखिए इसने ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया हुआ है, 1 2 3 4 5 ये पीरियड हो गए, और 15% पे वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है इसने 0.870, वही मैंने लिखी क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर दिया। अगर 4 डेसिमल तक लेते हो 4 डेसिमल ले सकते हो, लेकिन अब 2 डेसिमल तक नहीं ले सकते, आंसर चेंज हो जाता है। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका मतलब ये इन्होंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। तो मैं वैल्यू यहीं से कॉपी कर रहा हूं 0.658, फिर नेक्स्ट कौन सा है 0.572 एंड 0.497। तो प्लीज चेक, ऊपर पीवीएफ लिखा हुआ है, तो पीवीएफ में मैंने 15% चेक किया पहले 5 साल तक के लिए, वरना कैलकुलेटर पे भी मैंने आपको सिखा दिया कैसे फाइंड करते हैं ये वैल्यूज को, ठीक है। तो फिर हमारा जैसे हमने वहां पर नेक्स्ट स्टेप किया था, यहाँ पर भी वही है, इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.10 इंटू दिस, तो ये आपका कितना आएगा, आप इसको चेक कीजिए, वैल्यूज बताइए कितनी आएंगी। तो देखिए मैंने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे जस्ट टू सेव टाइम, 2.10 इंटू दिस 0.870, तो 1.827 आ गया। सिमिलरली मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा। कई बार ऐसा होता है कि ये 1-2 पैसा ऊपर नीचे हो जाता है, बिकॉज ये राउंड ऑफ करता है, जैसे यहाँ पर 1.3898 आ रहा था, तो इसको कई जगह पे ऐसे 1.390, तो उससे कोई इतना मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो टोटल आ रहा था ये हमारा आ रहा है 7.7679, तो ये हमारे क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वहां 3 इयर्स लिखा था, ठीक है। तो डिविडेंड आ गया। अब ये तो था वेरिएबल वाला पार्ट, ये सारा कौन सा वाला पार्ट था, वेरिएबल वाला। अब हम करते हैं कांस्टेंट ग्रोथ वाला पार्ट, ठीक है। ये हमारे वर्किंग नोट्स हैं, ये हमारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में आप चेक कीजिए, फॉर्मूला क्या बनेगा। अब 5 साल के बाद है, तो P5, छठे साल से डिविडेंड का रेट चेंज हो रहा है, तो D6 KE माइनस G, तो D6 कैसे आएगा, D5 1 प्लस G डिवाइड बाय KE माइनस G, यही होगा ना। तो व्हाट इज D5, D5 की वैल्यू आपने यहां निकाली हुई है, दैट इज 2.55, 1 प्लस, अब नेक्स्ट ईयर से 6th ईयर से कितना ग्रोथ रेट हो रहा है D6 के लिए, 1.010 डिवाइडेड बाय KE सेम है 0.15, ग्रोथ रेट चेंज हो गया 0.10। तो ये जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको वैल्यू मिलेगी 56.20। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2.55 इंटू 1.1, और ये नॉर्मल नीचे किया, तो ये आ गया। ये कौन सी वैल्यू आ रही है, P5, लेकिन मुझे वैल्यू कब की चाहिए, आज की, तो मुझे इसको पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो हम क्या लिखेंगे,
वैल्यू ऑफ शेयर टुडे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर टुडे मतलब प्रेजेंट वैल्यू ही हो गया। तो एक तो उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड तो हमने निकाल ली 7.679 प्लस व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर, ये 56.20। ये कब की वैल्यू है, 5 साल के बाद की, तो मुझे आज की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सा फैक्टर है, ये रहा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो इनटू PVF R इज 15% कॉमा 5, ये मैं लिख के दिखा रहा हूं बस आपको। तो 7.769 प्लस 56.20 इंटू 0.497। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर आएगा 35.61। तो इसका मतलब जो ये शेयर है इसकी वैल्यू क्या है आज, 35.61। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे, बट ये पेपर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। आप आगे वाली वीडियोस में चेक करेंगे, मैंने आपको अर्निंग्स, EPS, PE रेशियो, डिविडेंड यील्ड, इनके क्वेश्चंस भी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाई हुई है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्लीज आप ये चीज याद रखना कि जब भी वेरिएबल ग्रोथ मॉडल होता है उससे नेक्स्ट ईयर से हमारा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल शुरू होता है। तो पहले 5 साल जो डिविडेंड का रेट था वो 5% है, 6th ईयर से डिविडेंड, तो D6 अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर वैल्यू किसकी आएगी, 1 साल पहले की, तो T5 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी बेसिस में हमने कैलकुलेशन किया, ये वैल्यू 5 साल बाद शेयर की इतनी होगी, लेकिन मुझे उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, तो आई विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ PVF। तो वो मैंने वैल्यू यहीं से कॉपी कर ली और आंसर निकाल दिया। So I hope this concept is clear to you. If you have any doubt in this topic, you can mention in comment. But if you have understood, please message me in the comment chat box that you have understood, you have liked the video, and please share with your friends. Thank you so much.